समायोजन क्या कहते हैं भाई इसको इंग्लिश में? है मेरे को आता नहीं, बताइए। एडजस्टमेंट यही होता है क्या? है क्या कह रहे हो? या तो बोला मत करो, बोलो तो पूरे बोला करो। कोई मन में रहेगी बात क्या? रहेगी तो बताइएगा, नहीं तो फिर टॉपिक पे चलते हैं। इस शब्द से आप परिचित हो, समायोजन दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस आयोजन। ठीक है, सम का अर्थ होता है अच्छी तरह से, आयोजन का मतलब होता है व्यवहार को व्यवस्थित कर देना, यानी अच्छी तरह से अपने व्यवहार का क्या करना, व्यवस्थीकरण करना, अच्छी तरह से अपने व्यवहार को डालना, क्या कहलाएगा? समायोजन कहलाएगा, जिसे हम क्या नाम दिया है? एडजस्टमेंट नाम दिया है। अगर आप अपने व्यवहार को वातावरण के अनुसार या परिस्थिति के अनुसार नहीं डाल पाते हैं तो फिर आप क्या हो जाते हैं? कुसमायोजित हो जाते हैं। और कुसमायोजन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ये पर्सन आया हुआ है, एडजस्टमेंट तो था ही समायोजन। उसने पूछ लिया कुसमायोजन किस शब्द से बना है? अन एडजस्टमेंट, ए एडजस्टमेंट, मॉल एडजस्टमेंट। ठीक है, तो ध्यान रखना मॉल एडजस्टमेंट बोला जाता है इसको। हाँ, तुम कहीं वो इंग्लिश वाला तुक्का मारने लग जाओ, यूएन लगते ही कुल समायोजन हो जाएगा, नहीं। ये पेपर में पूछ लिया, मॉल एडजस्टमेंट बोलते हैं उसको। कि व्यक्ति जब वातावरण या परिस्थिति के अनुसार व्यवहार नहीं कर पाता तो फिर वो क्या हो जाता है? कुसमायोजित। परंतु यहां तो हम बात करें किसकी? समायोजन की। व्यक्ति वातावरण के अनुसार अपने व्यवहार को बदल लेता है और उसी के अनुसार अपने कार्य को करता है। तो ऐसे व्यक्ति के अंदर क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं? हर जगह जाके एडजस्ट हो जाता है, कहीं एडजस्ट करवा दो उसको, ऐसा नहीं है कि मुझे तो यही चाहिए। आप भी एडजस्ट कर रहे होंगे, आप अपने घर पे सब लाडले हो, ठीक है, हॉस्टल में रह रहे हो, मेले कपड़े पहन रहे हो, खाना ऐसा खा रहे हो, आप कभी गाड़ी से नीचे पैर नहीं रखा, आज पैदल आ रहे हो, ये सब क्या है? एडजस्टमेंट है कि नहीं? समायोजन है कि नहीं? यानी आपने अपने उद्देश्य को निर्धारित कर लिया और उसके लिए आपने अपने व्यवहार में क्या कर लिया? परिवर्तन कर लिया। यही तो क्या कहलाएगा? समायोजन कहलाएगा, एडजस्टमेंट कहलाएगा। अब ऐसा व्यक्ति क्या होता है? ऐसे व्यक्ति का लक्ष्य क्या होता है? हमेशा ही उच्च होता है। समायोजित जो व्यक्ति होता है उसका लक्ष्य हमेशा ही क्या होता है? उच्च होता है। उच्च का अर्थ क्या हो गया? बहुत ज्यादा ऊंचा होता है। वो आदमी जो एडजस्ट कर रहा है उसका लक्ष्य उच्च होने का अर्थ है कि वो कहता है कितनी भी मुसीबतें आ जाएं मैं अपने लक्ष्य को हासिल किए बगैर नहीं रहूंगा। तो इतना कोई क्लास दोस्तों को नहीं है, तो मैं कहूँ बैठे थे ना, कौन है? लाइब्रेरी है क्या ये? तो समायोजन, बात बीच में अटक जाती है तो फिर निकल जाती है दिमाग से। अगर जिस प्रकार कोई व्यक्ति रोगों से ग्रस्त हो जाता है कई बार, जैसे आदमी को दुश्चिंता हो जाए, वो आदमी कभी पॉजिटिव बात ही नहीं करेगा, हमेशा नकारात्मक बात करेगा। यार मैं घर से बाहर निकलूं, बाहर निकलती गाड़ी आ जाए उनमें टक्कर मार कर चल जाए, मैं तो मर जाऊंगा, ये लगे। मैं तो नहीं जाता यार छत पे, क्यों? वैसा मेरे को चक्कर आ जाए, मैं नीचे पड़ जाऊं, मर जाऊंगा। यानी हर चीज में क्या करेगा वो? नेगेटिव पॉइंट ढूंढेगा। वैसा मैं फ्रेश होने नहीं जाऊंगा, क्यों? भाई टॉयलेट में से सांप आ जाए तो? यानी हर जगह उसे क्या दिखाई देगा? नकारात्मकता। तो वहां दुश्चिंता हो जाती है, आदमी तनाव में आ जाता है तो भी अपने व्यवहार को समायोजित नहीं कर पाता। तनाव तो जानते हो, टेंशन है, 10 पुत्र। अगर व्यक्ति 10 पुत्र ऐसे बोल दिया, तनाव में आ जाए, तनाव में आने के बाद कार्य को सफल कर पाते हैं क्या? आपके टेंशन होती है, क्या अपने व्यवहार को सही कर पाते हो? नहीं। तो फिर कुसमायोजित हुए कि नहीं हुए? चिंता परेशान करती है। द्वंद्व, कॉन्फ्लिक्ट जिसे बोला जाता है, यार सेकंड ग्रेड की तैयारी करें या फर्स्ट ग्रेड की करें, हीट भी आने वाली है,
फिर क्या करते हो, द्वंद्व हो जाता है, संघर्ष हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट, तो भी आदमी क्या हो जाता है, कुसमायोजित हो जाता है। ये बहुत सारे कारण हैं। आपके सामने दो सुंदर लड़कियों के उदाहरण ये एग्जाम में पूछा गया, मेरे पास से नहीं आए, उपागम में से आया था। दो सुंदर लड़कियों के प्रपोजल आ जाए कि इसमें से एक को शादी करनी है, तब आपकी टेंशन हो जाएगी कौन सी से करें, है तो दोनों ही सुनी, दोनों ही कर लिया, मन ये कहता है, होता है ना ऐसा, तो भी आप क्या हो, कुसमायोजित हो। ये बहुत सारी मन में इस तरह की चिंताएं हैं, कुंठा है, फ्रस्ट्रेशन जिसे बोलते हैं, आपका मन कुछ चाह रहा है, वो इच्छा पूर्ति नहीं हुई तो आप फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हो, भग्नाशा जिसे कुंठा बोला जाता है। तो ये सब चीजें क्या है, ये एक समायोजित व्यक्ति में नहीं पाई जाती। समायोजित व्यक्ति हमेशा इन चीजों को क्या कर देता है, स्किप कर देता है, बुला देता है। वो कहता है टेंशन नाम की कोई चीज ही नहीं है, हमेशा खुश रहो। दूसरों को ये लगना चाहिए कि ये आदमी इतना खुश कैसे रहता है। तो समायोजित रहें, हर व्यक्ति के व्यवहार के अनुसार उससे बातें करें, किसी को क्या पता चल जाए कि हमें दुख है, तो हमेशा समायोजन। तो टॉपिक का नाम लिखें समायोजन, और अब डेफिनेशन लिखेंगे। लिखें समायोजन, सुव्यवस्थित ढंग से समायोजन सुव्यवस्थित ढंग से परिस्थितियों के अनुकूल, अनुकूलन करने की क्रिया है, अनुकूलन करने की क्रिया है, जिसमें व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। कोई बात नहीं बेटा, नहीं हो पा रहा है तो जल्दी हो जाएगा। तो लिखें इसमें आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, अर्थात इसको थोड़ा इजी भाषा में लिखवा देता हूं। अर्थात समायोजन से तात्पर्य व्यक्ति की विभिन्न आवश्यकताओं, समायोजन से तात्पर्य व्यक्ति की विभिन्न आवश्यकताओं तो जवाब मिल रहा है ना, कोई चीज अगर आप पूछोगे तो उसका जवाब क्यों नहीं मिलता, मिलता है ना, तो जवाब तो दे रहे हैं। अब बेफालतू की बातों का जवाब मेरे पास नहीं है। क्या चीज लिखवा दी, आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली, आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली परिस्थितियों में सामंजस्य, पूर्ति करने वाली परिस्थितियों में सामंजस्य तथा संतुलन स्थापित करने की प्रक्रिया है। संतुलन स्थापित करने की प्रक्रिया है। अब देखिए यही चीज है जो उतनी बड़ी मैंने आपको एक्सप्लेन की है। ये क्या कह रहा है कि समायोजन सुव्यवस्थित ढंग से, अच्छे ढंग से, एक व्यवस्थित तरीके से जिस परिस्थिति में जाओ, आपके सामने कोई भी समस्या आए, आप उसे उसी तरह से क्या कर लो, हल कर लो, उसी समस्या से सामना कर लो। ऐसा नहीं है कि आप अपने व्यवहार को बदल लो। सुव्यवस्थित, हाँ आवश्यकता है, ज्यादा अग्रेसिव होने की आवश्यकता नहीं है तो मत हो, और जहां ज्यादा होने की आवश्यकता है फिर वहां होना चाहिए। जिसमें व्यक्ति की आवश्यकताओं की क्या होती है, पूर्ति होती है। यही बात मैंने आपको थोड़ी सी विस्तृत रूप में लिखवा दी है। अगर व्यक्ति वातावरण और परिस्थिति दोनों से क्या नहीं कर पाता, सामंजस्य नहीं कर पाता है, तो व्यक्ति किसका शिकार हो जाता है, कुसमायोजन का शिकार। और कुसमायोजन होने के बाद व्यक्ति में तनाव, दुश्चिंता, संघर्ष, द्वंद्व और कुंठा, भग्नाशा,
ये सब चीजें आ जाती हैं और व्यक्ति में निराशा का क्या हो जाता है, संचार हो जाता है। आता है ना, तो लिख लीजिए फिर इसमें लिखो, जब इन दोनों में संतुलन स्थापित, सॉरी, जब वातावरण और परिस्थिति में जब वातावरण और परिस्थिति में संतुलन, वातावरण व परिस्थिति में संतुलन संतुलन स्थापित नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता है, तो व्यक्ति तनाव, एंजाइटी, दुश्चिंता, तनाव, दुश्चिंता, दबाव, कॉन्फ्लिक्ट जिसे बोलते हैं, बगनाशा, फ्रस्ट्रेशन आदि का शिकार होकर असामान्य व्यवहार करने लगता है, असामान्य व्यवहार करने लगता है। और ये असामान्य व्यवहार की और यह असामान्य व्यवहार की स्थिति ही असामान्य व्यवहार की स्थिति ही कुसमायोजन कुसमायोजन कहलाती है, कुसमायोजन कहलाती है। स्किनर क्या कहते हैं, स्किनर की परिभाषा कैसे करके आते हो पेपर में तुम, पकड़ा है कोई वर्ड स्किनर की परिभाषा का? अभी पकड़ाते हैं, देखो। समायोजन अधिगम की एक प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया है। पहली बात तो अधिगम क्या होता है ये बताओ, सीखना, लर्निंग। तो फिर समायोजन भी तो सीखना ही तो पड़ता है कि अपने को इस व्यवहार के अनुसार, कोई परिस्थिति लड़ाई वाली है तो कैसा व्यवहार करना है, रोने वाली है तो कैसा व्यवहार करना है, चुप रहने वाली परिस्थिति तो कैसा व्यवहार, ये अधिगम ही हुआ, हमें सीखना ही पड़ता है। तो ये अगर आपको याद रखना, स्किनर की कहीं भी परिभाषा आए, स्किनर से संबंधित कोई भी प्रश्न आए, एक शब्द पकड़ लेना, क्या? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसका है? जहां क्रिया शब्द दिखाई देना। 90% कह रहा हूं, तुम 100% पकड़ के बैठ जाओ, और तो तुम्हें याद तो करना ही पड़ेगा। कहीं कहीं गुरुजिया बताओ क्रिया आ गई, नप दो, क्रिया आ जाए, प्रक्रिया आ जाए, क्रियान्वित आ जाए, तो ये शब्द क्या है, कार्य शब्द आ जाए, तो कार्य क्रिया से तो बना है। तो ये स्किनर की परिभाषाओं के अंतर्गत ही आते हैं लगभग। स्किनर ने कार्य शब्द या क्रिया शब्द में बहुत ज्यादा काम किया है। तो यहाँ देखो क्या आ रहा है, प्रक्रिया है, तो ऐसे मैं तो ऐसे पकड़ लेता था और आज भी ऐसे ही अपना काम चल रहा है बढ़िया तरीके से। चलिए, गेट्स उसकी एल्डर की लिखो, एडलर। समायोजन, समायोजन, समायोजन श्रेष्ठता प्राप्ति का आधार है। आप श्रेष्ठ कब हो सकते हो, जब आप अपने व्यवहार को वातावरण के अनुसार क्या कर लो, समायोजित कर लो, तो ही आप श्रेष्ठ कहलाओगे, नहीं तो आपको श्रेष्ठ नहीं कह सकते। ठीक है, तो एडलर का हो गया। उसके बाद में लिखे यहां पे स्मिथ। देखो परिभाषाएं तो बहुत हैं, और जो पेपरों में आने वाली हैं वो मैं आपको करवा रहा हूं, बाकी तो कितनी लिख लो भाई, परिभाषाओं का क्या है। अच्छा समायोजन लिखें इसी में, अच्छा समायोजन यथार्थवादी, अच्छा समायोजन
यथार्थवादी, हाँ सही बात लिखी बेटा। यथार्थवादी व संतोषप्रद दोनों होता है, दोनों होता है। ये तो विदेश वाले थे, एक अपना भी है बेचारा, उसकी भी लिख लो। कुप्पू स्वामी, हरिओम। समायोजन के फलस्वरूप, समायोजन के फलस्वरूप प्रसन्नता प्राप्त होती है, समायोजन के फलस्वरूप प्रसन्नता प्राप्त होती है क्योंकि इससे संवेगात्मक द्वंद्व, क्योंकि इससे संवेगात्मक द्वंद्व व तनाव दूर हो जाते हैं। एक कप चाय पीते हो ना, तो ये सब चीजें क्या, संवेग द्वंद्व तनाव दूर हो जाता है। कहते हैं टेंशन हो रही है, चाय ले गया, तो चाय किस में आती है, कप में आती है। तो ऐसे याद रख सकते हो, बाकी तो आपकी इच्छा है, मत रखो तो। ओके, अपन लिखेंगे आगे समायोजित व्यक्ति की विशेषताएं। समायोजित व्यक्ति की विशेषताएं, हुड़ोड़ क्या बोलो, जोरू बोल ले, कोई दिक्कत को नहीं, कान बोलते जो मेरा। ठीक है, नंबर 1 पहला है लक्ष्य केंद्रित, लक्ष्य केंद्रित व्यवहार पाया जाता है। फालतू की बातें नहीं करेगा, ओनली लक्ष्य से संबंधित बातें ही करेगा। ये लो, लक्ष्य केंद्रित व्यवहार पाया जाता है। ठीक है, फिर 2 नंबर वातावरण, वातावरण एवं परिस्थिति में, वातावरण व परिस्थिति में अपने आप को ढालने की योग्यता, देख लेना इनमें से कौन कौन सी आप में नहीं है। तीसरी स्वयं निर्णय शक्ति, वह संतुष्टि की भावना होती है। अपना निर्णय खुद लेने के लिए क्या रहता है, तैयार रहता है। अपना निर्णय खुद, दूसरों के हाथों में नहीं होगा, मुझे ये करना है मतलब करना है, और उससे उस कार्य करने में आनंद भी आता है, संतुष्टि की भावना भी इसके अंदर होती है। नेक्स्ट लिखे संवेगात्मक रूप से, संवेगात्मक रूप से नियंत्रित, संवेगात्मक रूप से नियंत्रित वह संतुलित होता है। अरे प्रेम है, जैसी लाइनें लिख देते हैं वैसे ही लिख रहा है क्या तुम बार बार देख के। आगे लिखे 5वां लिखे सामाजिक एवं सहयोग की भावना, सामाजिक व सहयोग की भावना
अधिक पाई जाती है। सामाजिक व सहयोग की भावना अधिक पाई जाती है किसमें? समायोजित व्यक्ति में। वो दूसरों की मदद भी करता है और सहयोग भी करता है। ठीक है, सहयोग और मदद एक होगी, सामाजिकता उसमें अपने आप ही होगी। फिर लिखें इच्छा व संकल्प शक्ति, इच्छाओं पे बड़ा कंट्रोल होता है उसका। इच्छा व संकल्प शक्ति, इच्छा व संकल्प शक्ति प्रबल होती है, प्रबल होती है। 7 नंबर लगा लिखें आत्मसम्मान की भावना, सेल्फ रिस्पेक्ट जिसे बोलते हैं, आत्मसम्मान की भावना, आत्मसम्मान की भावना और आत्म मूल्यांकन की भावना रखता है। आपके टॉपिक लगा है स्पेशल क्या? समायोजन का क्या टॉपिक है स्पेशल फर्स्ट ग्रेड में? समायोजन में शिक्षक की भूमिका, शिक्षक को समायोजन क्यों सीखना चाहिए। ठीक है, ये तो मैंने व्यक्ति की बातें बता दी, तो ये टीचर में नहीं होनी चाहिए क्या? क्यों क्यों? टॉपिक का नाम लिखेंगे समायोजन। समायोजन में शिक्षक की भूमिका। तो देखो टॉपिक का नाम हमने नया लिख लिया है, समायोजन में शिक्षक की भूमिका। अब देखो शिक्षक के लिए समायोजन का ज्ञान होना क्यों आवश्यक है? क्योंकि आपके पास ऐसा तो है नहीं कि सारे बच्चे समायोजित होकर घर से स्कूल आएंगे, तो कुसमायोजित बच्चे भी आते ही होंगे आपके पास। तो उन बालकों का आपको क्या करना है? अध्ययन करना है और उनको समायोजित करना है। तो कैसे करें? तो अध्यापक को पहले क्या करना है? उपचारात्मक, पहले निदानात्मक और उपचारात्मक। पहले समस्या का क्या लगाए अध्यापक है, पता लगाए कि किस प्रकार से इसका व्यवहार ऐसा है, और फिर अध्यापक उसका क्या करे? उपचार करे। तो पहली लाइन होगी शिक्षक को असमायोजित व्यक्तियों के व्यवहार का क्या करें? अध्ययन करें और उसका उपचारात्मक विधि से समाधान करें। तो लगा लो, साथ साथ लिखते जाओ भाई, फिर बाद में लिखा नहीं जाएगा। शिक्षक है बालक के कुसमायोजन, शिक्षक कुसमायोजन के कारणों को जानकर, के कारणों को जानकर, के कारणों को जानकर उपचारात्मक, उपचारात्मक विधि से निवारण करें। उपचारात्मक विधि से निवारण करें। पहला, अब देखो बालक आपके पास विद्यालय में आया और आपको सिर्फ ज्ञान ही देना है क्या? उसको संज्ञानात्मकता ही प्रदान करनी है आपको। ये बात पीछे पढ़ा के आए हम। आप एक शिक्षक हो, मान लो आप शिक्षक हो और आपके पास बच्चे आते हैं, तो क्या आपको सिर्फ उनका संज्ञानात्मक विकास ही करना है? तो सर्वांगीण विकास करना है। तो सर्वांगीण विकास में क्या क्या करोगे फिर?
हो सकता है बालक का संज्ञानात्मक विकास बहुत ऊंचा हो, पढ़ने में बहुत अच्छा हो, पर संज्ञानात्मक विकास से वो कमजोर हो, फिर क्या करोगे? और लगभग हमने देखा है जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनका नैतिक विकास बहुत कम होता है क्या? तो पढ़ने में तेज होते हैं ना, क्योंकि वो दुनियादारी नहीं जानते, तो फिर उनका नैतिक विकास क्या हो जाता है? कमजोर। अध्यापक का दायित्व तो बनता है कि वो उसके नैतिक आदर्शों को क्या करे? उच्च करे, उसको समायोजित करे। ठीक है, हो सकता है कई बालकों का सब अच्छा हो, पढ़ने में बिल्कुल डाउन हो, तो ध्यान रखा ऐसे बालकों को पढ़ाना भी है और उनको क्रियात्मकता सिखाएं, हाथ का काम सिखाने का प्रयास। तो 2 नंबर लगा के लिखें। शिक्षक बालक में सामाजिक शिक्षक बालक में सामाजिक आदर्शों, नैतिक मूल्यों और हस्त कौशल है ना, हाथ का काम, हस्त कौशल में निपुणता प्रदान करें, यह आपका काम है। माता पिता ने आपके पास भेज दिया है और माता पिता की जिम्मेवारी समाप्त विद्यालय में आने के बाद, अब आप ही उस बालक के माता पिता हो, आप ही अध्यापक हो, आपने उसका सर्वांगीण विकास करना है। तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी है, त्रुटि दिख रही है, वो सब चीजें आपको क्या करनी है? सही करनी है। क्या बच्चा सौंपना आसान है? अगर बच्चा सौंपना आसान होता तो वटसन फिर क्यों मांगता? उठा के ले आता। क्या कहा था वटसन ने? तो मुझे 1 दर्जन मांगा है सीधा। आगे लिखें तीसरा। अब देखो अध्यापक का व्यवहार कैसा होना चाहिए समायोजन करते समय? अध्यापक कैसा होना चाहिए? गुस्से वाला होना चाहिए? तो चुपचाप रहने वाला होना चाहिए? तो समायोजित होना चाहिए। अध्यापक में धैर्य के गुण होने चाहिए। एक तो होना चाहिए धैर्य रखने वाला होना चाहिए, आज नहीं करके लाएगा, कल कर लाएगा, कल नहीं परसों कर लाएगा, कोई बात नहीं आराम से कर ले। सहनशीलता तो इसके अंदर होनी चाहिए। परिश्रमी होना चाहिए, ऐसा नहीं आपने काम दे दिया और आपने चेक ही नहीं किया, सारे बच्चे एक जैसे हैं, नहीं, ये गुण आपके अंदर होने चाहिए। धैर्य, सहनशीलता, परिश्रमी, लगन, कर्तव्यनिष्ठता, कर्मठ। अध्यापक को रात को कहते गुरुजी स्कूल में आना है तो नहीं जाना है, कहीं आपको तो रात को बच्चों ने बुला लिया चले जाए, हो सकता है आपकी रेल बना दे बच्चे, तो इसलिए थोड़ा सा तो ध्यान रखेंगे। तो इसमें लिखो शिक्षक बालकों में धैर्य, सहनशीलता, परिश्रम, सहनशीलता, परिश्रम जैसे गुणों का विकास करे, जैसे गुणों का विकास करे, जैसे गुणों का विकास करे तथा भविष्य के प्रति सजग करे। भविष्य के प्रति क्या करे? सजग करे। अभी बता के गया था ना, मैं पहले बताया था मैंने कि विद्यालय से बालक कैसे भाग सकता है? स्कूल ही नहीं आए, किस वजह से नहीं आएगा? लिखो वो लाइन, बता दिया फिर भी याद नहीं है। शिक्षकों को बालकों पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
व्यंग्यात्मक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। शिक्षक बालकों को अच्छे निर्देशन से, डायरेक्शन बोलते हो क्या आप, निर्देशन व परामर्श से जोड़े। यानी बालक आपके सामने कोई समस्या रखे तो आप उसे अच्छा निर्देश दें, अच्छा परामर्श दें कि बेटा ऐसा करना चाहिए। ठीक है। छठा, शिक्षक विद्यालय में उत्तम वातावरण उपस्थित करें। उत्तम वातावरण का अर्थ क्या है? बढ़िया, बच्चे एक दूसरे अच्छे बोलते हो, एक दूसरे अभिव्यक्ति है जो हिंदी में हो या अच्छी भाषा में हो, जो अच्छे वर्ड हैं जिन्हें सु वर्ड बोला जाता है, सु का सु शब्द, वो बोले। कक्षा का वातावरण अच्छा होना चाहिए, विद्यालय का वातावरण अच्छा होना चाहिए, पाठशाला के अंदर जो लाइब्रेरी है, पुस्तकालय है, उसका वातावरण अच्छा होना चाहिए। यानी वातावरण अगर अच्छा होगा तो बालक अपने आप ही क्या हो जाएगा? समायोजित हो जाएगा। तो ये बात भी आप लिखेंगे, आगे लिखेंगे। 7वां, शिक्षक बालकों में सकारात्मक अभिवृत्ति। ये क्या होता है अभिवृत्ति? शिक्षक बालकों में सकारात्मक अभिवृत्ति उत्पन्न करें। अभिवृत्ति शब्द जब आ जाए तो ध्यान रखिएगा इसकी जगह नजरिया शब्द पढ़ लिया करो, क्योंकि नजरिया आप जानते हो। ठीक है, तो अपने आप इसी हो जाएगा। तो क्या हो गया? कौन सा नजरिया? हमेशा बालकों को पॉजिटिव ही रखना है। और किसको छोड़कर है? कोरोना को। कोरोना पॉजिटिव होता है क्या नेगेटिव होता है? पॉजिटिव होता है, तब खतरा होता है क्या? तो इस चीज का ध्यान रखना है। हमेशा बालकों को प्लस में लेके चलना है कि बेटा बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया, और बढ़िया प्रयास कीजिए। नकारात्मकता उसको दिखानी नहीं है। ये नहीं करना तो इस तरह से पढ़ेगा तो फेल हो जाएगा ना, बेटा सफलता मिलेगी, थोड़ी सी मेहनत और करो, शाबाश, बहुत बढ़िया। इन शब्दों से अगर बालकों में उत्साह बढ़ता है और वो अपने मार्ग की ओर क्या होते हैं? अग्रसर होते हैं। तो ये बात भी आप लिखेंगे। नेक्स्ट लिखें, शिक्षक बालकों में, आप ये सोच रहे होंगे क्यों लिखवा रहे हैं, शिक्षक बालकों में प्रेम, एक दूसरे की मदद वाला प्रेम, वो प्रेम नहीं है ये। ठीक है, सहयोग व सहानुभूति की भावना को प्रबल करें। यानी अध्यापक है बच्चों को यह कहे कि अगर आपको कोई कार्य नहीं आ रहा तो आप उसे सिखाएं, जो चीज आपको आती है आप आगे वाले को सिखाएं। आगे बढ़ा होता है। आप इस विधि से पढ़े हो क्या? कभी पढ़े हो स्कूल में? आपको जिस सब्जेक्ट में आप मजबूत हुआ करते थे उसी सब्जेक्ट में टीचर कहते थे इसको समझा दे, और वो जो समझाता था ना, फिर वो ऐसे लगता था कि मैं ही भगवान हूं। बड़ा वो कहता मेरे को काम करके देना पड़ा, कॉपी का वर्क करके ला के देना पड़ेगा, टॉफी खिलानी पड़ेगी, वो ऐसे। तो ये तो मैंने बहुत किया है। ठीक है, क्योंकि मैं ठीक था पढ़ाई पढ़ाई में, तो मैं बहुत आनंद लिया करता था बालकों के। और फिर लिखे शिक्षक बालकों के सामने हमेशा उच्च आदर्श ही प्रस्तुत करें। समझ गए क्या कह रहा है ये? हमेशा क्या करना है? उच्च आदर्श ही प्रस्तुत करने हैं।
कभी भी नेगेटिव बात या ऐसा मॉडल या ऐसा उदाहरण नहीं देना है। तभी तो हम किसके उदाहरण देते हैं स्कूलों के अंदर? महात्मा गांधी का देते हैं ना, महाराणा प्रताप का देते हैं, शिवाजी का देते हैं, भगत सिंह का बहुत कम उदाहरण देते हैं। कारण क्योंकि उनकी जो गतिविधियां थी ना, हम नहीं कहते कि वो देशद्रोही थे, नहीं थे, परंतु उनकी जो गतिविधियां थी वो किस ओर लेके जाती थी? नकारात्मकता की तरफ। इसीलिए उनका उदाहरण बहुत कम दिया जाता है। अब महाराणा प्रताप का देखो, स्वाभिमान के लिए सबसे बड़ा उदाहरण दिया जाता है बालकों के सामने। कभी हिटलर का उदाहरण देखा आपने? नहीं देखा। मदर टेरेसा का दिया जाता है, विवेकानंद जी का दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने क्या किया? हमेशा ही उच्च मॉडलों को प्रस्तुत करना है। आप ये नहीं कह सकते, आप कोई उदाहरण देने को कहते हो अपने गांव का जो सरपंच है उसने देखो गलियां पक्की करवा दी, जोड़ बनवा दिया और ये कर दिया, ये उदाहरण थोड़ी है। बालक में इतनी सीमा हो जाएगी, कहां तक है? आपा सरपंच बनाएगा, जोड़ बनावांगा, आपा ही बना। उसकी सोच को क्या रखना है? ऊपर रखना है कि देश बदलना है बेटा, देश बदलना है। सोच बदलो, देश बदलेगा। तो फिर देश बदलना है तो बेटा फिर उदाहरण भी हमें देश वाले देने पड़ते हैं कि देखो लाल बहादुर शास्त्री जी को देखो, पढ़ने का इतना अभाव था कि घर के अंदर है प्रकाश नहीं था, तो चिमनी के चांदने से पढ़ा करते थे। चिमनी जो रेलवे स्टेशन पे लगा करती थी उस समय, अभी लगा करती थी 2000 के आसपास तक, देखिए क्या चिमनी आपने? अब तो लाइटें आ गई उनके अंदर। पहले वो लाल लाल लाइटें सी होती है ना, उनके अंदर शाम को ही केरोसिन डाल के और लालटेन छोड़ के आया करते, वो सारी रात जला करती थी, तो उनके प्रकाश में पढ़ा करते थे। तो मोटिवेट, और ये सीधा सा अर्थ है, बालक को क्या करना है? अभी प्रेरित करना है, मोटिवेट करना है। तो ये आपका मुख्य कार्य रहेगा जब आप स्कूल में चले जाओगे तब। ऐसा नहीं है कि मिड डे मील खाया और चल स्कूल में पढ़ाया, नहीं पढ़ाया घर आ गए। तो को एजुकेशन वाले स्कूल भी तो होते हैं, 1 से 12 होते हैं स्कूल है, आदर्श विद्यालय जिन्हें बोला जाता है। आपको पता है ना, मिड डे मील के अंदर पहले वो एक योजना